अस्सलाम अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, यकीन करो ज़रा यहीं रुको। तुमने ये वीडियो इसीलिए क्लिक की है और मैं जानती हूँ क्यों। तुमने तस्दीकी अल्फाज आजमाए हैं, कभी आहिस्ता सरगोशी में, कभी ऊंची आवाज में, कभी स्टिकी नोटिस पर लिखकर, और शायद एक आध बार कायनात को धमकी भी दे दी हो। और फिर भी तुम ये सोच रही हो कि जो तुम चाहती हो वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है जैसे इसे तुम्हारा पता ही ना मिला हो। सांस लो प्यारी, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बदकिस्मत नहीं हो, और नहीं कायनात तुम्हें जिद में नजरअंदाज नहीं कर रही। असल बात यह है कि तुम बोल तो रही थी मगर सुन नहीं रही थी। अब एक बात पूछूं जान, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो तुम नहीं चाहते वो कितनी आसानी से तुम्हारी जिंदगी में आ जाता है। दिल वो तो खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। डरामा तुम्हारा नंबर अजबर है इसे। शक वो तो किराए के बगैर तुम्हारे बिस्तर पर सो जाता है। मगर खुशी, फरावानी, मोहब्बत, सुकून, ये सब ऐसे मेहमान लगते हैं जिन्हें आने से पहले बाकायदा दावतनामा, मोमबत्तियों की रोशनी और पूरा बैंड चाहिए होता है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये हिदायत है। तुम सारी जिंदगी कशिश की मशक करती आई हो, बस तुम्हें इसकी तरबियत नहीं दी गई। और मैं जानती हूँ ये थकन, सब कुछ सही करने के बावजूद ये महसूस करना कि जिंदगी कदम घसीट रही है। तुम तसव्वुर करती हो, दुआ करती हो, उम्मीद बांधती हो, और फिर इंतजार करती हो। और इंतजार यही तो सबसे ज्यादा निचोड़ देता है ना, क्योंकि इंतजार बेबसी लगता है, इंतजार मांगने जैसा लगता है, और इंतजार खुद पर शक पैदा करता है। और सुन लो जान, कोई भी चीज इस वक्त नहीं आती जब तुम खुद को छोटा महसूस कर रही हो, जब तुम रूहानी तौर पर सिमट कर ज्यादा मांगने पर माजरत कर रही हो। अब एक सच सुनो, जरा कड़वा मगर प्यार से। जिंदगी बेबसी का जवाब नहीं देती, जिंदगी समत का जवाब देती है। तुम वो नहीं खींचती जो तुम चाहती हो, तुम वो खींचती हो जिसकी तुम पर एतमाद तवक्को रखती हो। और तवक्को ख्वाहिश नहीं होती, ये पुरसुकून यकीन होता है, ये अंदरूनी वकार होता है। वो कैफियत जो कहती है यकीनन ये मेरे हक में होगा, और क्यों नहीं होगा। अब गौर से सुनो प्यारी, यही सब कुछ बदलता है। मसला ये नहीं कि तुम्हें पता नहीं तुम क्या चाहती हो, तुम्हें खूब पता होता है, खास तौर पर रात को जब तुम ज़हन में मुस्तकबिल की कामयाबियां दोहराती हो। मसला ये है कि तुम्हारा ज़हन दिन के ज्यादा हिस्से में बगैर निगरानी के शो चला रहा होता है। वो पुराने खौफ दोहराता है, मायूसी की रिहर्सल करता है, और फिर तुम हैरान होती हो कि जिंदगी वही वापस क्यों सुना रही है। ये ऐसे है जैसे नशे में धत शायर को माइक देकर ये उम्मीद रखना कि तकरीर अच्छी हो जाए। ज़हन नौकर है जान, मालिक नहीं, और अभी वो फ्रीलांस बना हुआ है। जो मैं अब तुम्हें बताने जा रही हूँ ये पेचीदा नहीं है, इसीलिए ये काम करता है। जिंदगी के सबसे ताकतवर उसूल इतने सादा होते हैं कि अक्ल के गुरूर को नागवार गुजरते हैं। ये झूठी खुशी दुखाने का खेल नहीं, ये हम आहंगी है, तवाजुन है, ताल है। इसे यूं समझो जैसे रेडियो ट्यून करना। स्टेशन तुम्हारी तरफ नहीं आता, तुम खुद को इस पर सीट करती हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अंदरूनी गुफ्तगू की गूंज है, ना कि कभी कभार कहे गए तस्दीकी अल्फाज, ना वो विजन बोर्ड जो गर्द खा रहा है, बल्कि वो बातें जो बार बार जज्बात के साथ तुम अपने आप से कहती हो, खास तौर पर अपने बारे में। अब इसमें रोमांस सुनो जान, तुम्हें सारा दिन नहीं चाहिए जिंदगी बदलने के लिए, तुम्हें सिर्फ 20 मिनट चाहिए। लेकिन सासत बिखरे हुए 20 मिनट नहीं, स्क्रॉल करते हुए तस्दीकी अल्फाज वाले 20 मिनट नहीं, बल्कि मुकम्मल तवज्जो वाले बावकार जायकेदार 20 मिनट, जहां तुम अपनी ताकत में बैठकर जिंदगी को हुक्म दो। पहला कदम, एक वक्त चुनो, अगर हो सके तो रोज वही वक्त। कायनात को ताल पसंद है, सुबह का वक्त बेहतरीन है क्योंकि जहन मोम की तरह नरम होता है। रात भी ठीक है जब दुनिया खामोश हो और दिफाई दीवारें नीची हो। दूसरा कदम, आराम से बैठो। मोमबत्तियां, क्रिस्टल, मौसीकी जरूरी नहीं जब तक वो तुम्हें खुश ना करे। तीसरा कदम, आंखें बंद करो, इतनी गहरी सांस लो जैसे मुआफी दे रही हो। कंधे हिले छोड़ दो, जबड़ा खोलो। जिस्म तनाव में हो तो अल्फाज असर नहीं करते। चौथा कदम, ऊंची आवाज में बोलना शुरू करो। सरगोशी भी चलेगी मगर बोलना जरूरी है।
अल्फाज तख्लीक करते हैं। खामोश ख्यालात बीज हैं मगर बोले गए अल्फाज हुक्म होते हैं। 5वां कदम, क्या कहना है? मांगना नहीं, वजाहत नहीं, शिकायत नहीं। ऐलान, हाल के ज़माने में जैसे ये कानून बन चुका हो, पुरसुकून पुरएतमाद, तकरीबन ऐसे जैसे ये बात इतनी वाज़ेह हो कि बोरियत सी लगे। मसलन, मुझे जो चाहिए वो ऐन वक्त पर मिल जाता है। मैं हमेशा महफूज और सहारा याफ्ता हूँ। पैसा मुतवक्के और गैर मुतवक्के रास्तों से मेरी तरफ आता है। मैं गहरे तौर पर मोहब्बत की जाती हूँ। सादा, साफ, ताकतवर। और यहाँ अक्सर लोग खुद को नुकसान पहुँचाते हैं। वो ये अल्फाज बोलकर फौरन हकीकत को चेक करने लगते हैं। क्या काम कर रहा है? ये ऐसे है जैसे बीज बोकर हर 5 मिनट बाद मिट्टी खोद कर देखना के आगा नहीं। एतमाद खाद है, बेसब्री जहर। उन 20 मिनट में वफादार रहो। जहन भटकेगा, ये इसका काम है। इसे डांटना नहीं, बस नरमी से वापस लाओ बार बार। तुम कायनात को कायल नहीं कर रही, तुम खुद को तरबियत दे रही हो। क्योंकि लाशूर ही असल निज़ाम चलाता है। फैसले, रद्द अमल, एतमाद, वक्त। स्क्रिप्ट बदलो और जिंदगी को पीछे आना ही पड़ता है। और थक जाने वालियों के लिए एक बात खास, तुम्हें जिंदगी को पछाड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी कदर साबित करने के लिए तकलीफ नहीं सहनी। तुम वसूल करने के हकदार हो, अच्छी तवक्को रखने के मजाज हो। कायनात तुम्हारी थकन से मुतासिर नहीं होती। आज या कल 20 मिनट निकालो, अपने साथ वैसे बैठो जैसे किसी महबूब के साथ। नरमी से बात करो, यकीन से बात करो, ऐसे जैसे फैसला हो चुका हो। फिर दिन ऐसे गुजारो जैसे तुम्हें पता हो पर्दे के पीछे कुछ खूबसूरत बन रहा है। और याद रखो जान, जो ताखीर लगती है वो अक्सर हिफाजत होती है। खुद से पूछो, मैं इंतजार में कौन बन रही हूँ? क्योंकि इंतजार खाली वक्त नहीं होता, ये तामीर का वक्त होता है। और आखिर में बस याद रखो, कायनात देर से नहीं दुरुस्त वक्त पर काम करती है। जब खौफ कहे अगर ना हुआ तो तुम मुस्करा कर कहो, और अगर हो गया तो अब जाओ जान, अपने आप से खूबसूरत बातें करो। कायनात सुन रही है। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को लगा तो कमेंट्स में लिखो, मैं तैयार हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज मेरी प्यारी बहन। तुम्हारे 20 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। हमारे पास 40 से ज्यादा PDF फाइल्स मौजूद हैं जिन्हें आप पढ़कर अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी। कीमत सिर्फ 300 रुपये है। उम्मीद है आप जरूर लेना पसंद करेंगे क्योंकि इनकी कीमत तो बहुत मुनासिब है, लेकिन उनमें मौजूद सबक करोड़ों का है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको शुक्रिया। आपकी दोस्त सफिया नूर अलैन।